अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 18 दिसंबर के बाद जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आने वाले हैं वो कैप्रिकॉनियन नेचर को गैर मामूली सपोर्ट करेंगे, मदद देंगे। कोई भी कैप्रिकॉनियन मेल हो, फीमेल हो, टीनेजर हो या प्रैक्टिकल लाइफ में हो या सीनियर एजेस में हो, वो टाइम से ऐसी सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको तरक्की के लिए जिस तरह का भी प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म उसे मिलेगा। एंड ये सतही सी बातें नहीं, मैं सब चीज़ों का प्रूव, कैलकुलेटिव प्रूव आपके सामने रखूँगा। एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो आपके लिए इस वक्त सेकंड एंगल पर है। यहाँ पर वो 7 मार्च तक रहेगा। 30 साल में सबसे ताकतवर सिचुएशन है आपके रूलिंग प्लैनेट की, जब आप अपने मटेरियल अचीवमेंट्स के मिशन को स्मूथली फुलफिल कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन है। अगर बाय बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिर वो 60-70 वाली सिचुएशन होगी। बट इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉनियन, सो बेधड़क होकर मल्टीटास्किंग करिए, विजन को ब्रॉड करिए इन योर मटेरियल साइड। लाइक जॉब करते हैं तो जॉब स्विच करने के लिए या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, स्पेशली इन प्रॉपर्टीज़, इन आयरन फील्ड। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, ट्रैवल किया जा सकता है, अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। तो ये एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट सुनिए, जुपिटर आपके 4th एंगल पर आ गया। ये अगेन आपकी नॉलेज को बढ़ाते हुए दिख रहा है। ये 20 तारीख से आपके 4th एंगल पर पावरफुल हो जाएगा। आप अपने घर को बदल सकते हैं, आप अपनी कामयाबियों को लकीली पूरा कर लेंगे। कामयाबियों को पूरा करने के 2 तरीके, एक तरीका है एफर्टफुली, वो एवरेज रिस्पॉन्सेज देता है। एक तरीका है अल्लाह ताला की तरफ से ही लकी फैक्टर हो और कामयाबी मिल जाए, वो छप्पर फाड़ के आता है, उसकी कोई पामाइश करने के कुलिये नहीं है। और अगर ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, मतलब आप एफर्ट भी कर रहे हैं और आप लकी भी हैं, तो फिर गैर मामूली कामयाबियाँ मिला करती हैं। फिर इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिला करती हैं जिन्हें किसी भी रूल के तहत काउंट नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज़ अ सिचुएशन फॉर द कैप्रिकॉनियंस एट द मोमेंट कि आप लकी भी हैं, आप टैलेंटेड भी हैं, आपके पास डिसीजन पावर भी इस वक्त मुयस्सर है, माइंड स्किल्स भी मुयस्सर है, फेवर ऑफ टाइम भी मुयस्सर है। एंड अल्लाह ताला की तरफ से अब ये अगले कई महीनों तक चलेगा। सो अगर आप किसी भी तरह के बड़े मिशंस को पूरा करना चाहते हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। एक और टेक्निकल खबर सुनिए, जुपिटर 12 साल बाद आपके कंफर्ट एरिया में आया है। इससे पहले वो फैमिली एरिया में था, उससे पहले वो किसी और एरिया में था, उससे पहले आपकी पर्सनालिटी एरिया में था, उससे पहले आपके एनिमीज़ को रिपेयर करा था, लेकिन इस वक्त वो कंफर्ट एरिया में है। तो इसका मतलब है पिछले 12 सालों में आपने जिस तरह की भी मेहनत की, कभी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, कभी अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए, कभी अपने अंदर की कमज़ोरियों को कवर करने के लिए, कभी लोगों में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए, कभी एनिमीज़ को पीछे रिपेल करने के लिए, कभी इन सब 12 सालों की एफर्ट का जो रिवॉर्ड मिलना है और वो आपने इंजॉय करना है, वो 20 दिसंबर से शुरू होना है और ये आगे चलेगा। अगर इन कुछ महीनों में जो 20 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, इन कुछ महीनों में आपने अपना घर बनाना है तो दिस इज राइट टाइम। रिलेशंस बनाने हैं, दिस इज राइट टाइम। बिग मिशंस के लिए रिस्क लेना है, दिस इज राइट टाइम। ट्रैवल करना है, दोहरी शहरियत हासिल करनी है, दिस इज राइट टाइम। दिस इज बिग अचीवमेंट 12 साल बाद। एंड फिर और बात सुनिए, 4th एंगल पर जुपिटर नॉलेज एंड विजडम भी देता है, इन्हांसमेंट भी देता है। मतलब जितना आप करेंगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, नॉलेज भी देगा, नॉलेज टिकेगी, लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे। सो लर्निंग, टीचिंग कैपेसिटी, एजुकेशनल सरगर्मियाँ, लकी लकी फैक्टर्स एंड लग्जरीज, ये सब आपको मिलेंगी। सूरज आपका इस हफ्ते 21 तारीख को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो 12वें एंगल से निकल गया, फर्स्ट एंगल पर आया, तो आपके अंदर जो डिसीजन ना लेने की प्रॉब्लम पैदा हो गई थी, अब आप डिसीजन ले पाएंगे। आपके अंदर जो बदएतमादी पैदा हो गई थी, अब वो एतमाद में बदल जाएगी। आपके अंदर जो फियर्स, खौफ पैदा हो गए थे, अब वो बहादुरी में बदल जाएंगे। आपके अंदर जो ड्राइनेस पैदा हो गई थी, अब जिम्मेदारियां निभाते हुए इरिटेट होते थे, अब जिम्मेदारियां निभाने को दिलचस्पी से करेंगे। आपके अंदर जो कंप्रोमेटिव सिचुएशन पैदा हो गई थी, कंप्रोमेटिव बिहेवियर पैदा हो गया, अब वो कंपिटेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंपटीशंस को एंजॉय कर सकेंगे एंड आपका पब्लिक इमेज भी अच्छा होगा। आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर, दिस इज आइडियल फॉर स्टूडेंट्स, दिस इज आइडियल फॉर क्रिएटिव कैप्रिकॉनियंस, दिस इज आइडियल फॉर कम्युनिकेटिव कैप्रिकॉनियंस, दिस इज आइडियल फॉर जिन्होंने राइटिंग स्किल्स करनी है, जिन्होंने पब्लिक को स्पीच देनी है, जिसने ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करना है, जिसने टीच करना है, जिसने
प्लान्स बनाने हैं, जिसने कोई क्रिएटिव काम करना है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, उनके लिए ये बेहतरीन है। इवन सोशल मीडिया हैंडलर्स भी। फिर आपके लिए वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस। अगर आप उन्हें मोहब्बत देंगे तो ये उनकी तरफ की मोहब्बत और आपकी तरफ मोहब्बत रिस्पेक्ट में बदल जाएगी। सो दिस इज़ अ फ्री चांस जब लोग आपको मोहब्बत देंगे। इससे आपके वो इश्यूज़ भी दूर हो जाएंगे, अगर शादियों में लेट है, अगर नाराज़गियाँ हो गई थी, अगर आप लोगों से कंप्लेन बहुत करते थे, तो वीनस की फर्स्ट एंगल की पोजीशन आपकी मोहब्बत के मामलात को सुधारेगी, दिलों को सीधा करेगी, आपस में जोड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स क्रिएट होंगी और आप अपने इस ट्रबल को रिपेयर कर सकेंगे। इतनी नेमतों के बाद भी अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन शिकायत करता हुआ नजर आता है तो मैं सादा लफ्ज़ों में उसे मरीज़ ही डिक्लेयर कर सकता हूँ। और क्या कहूँ, अगर आप जायज़ सब कुछ करते हुए, पूरी एफर्ट करते हुए, प्लानफुली चलते हुए, रिसोर्सफुली करते हुए, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल रेमेडी। लेकिन असली ब्लू सफ़ायर बाय कीजिए। अक्सर कंप्लेन आती है, लोग हमारी प्रिस्क्रिप्शन से ब्लू सफ़ायर मंगा लेते हैं लेकिन फिर वो सही नहीं निकलते या हीटेड ट्रीटेड होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। सो कोशिश करिए, हीटेड ओके बट ट्रीटेड जिन्हें ग्लास फिनिश किया जाता है वो वाले ब्लू सफ़ायर आपके काम के नहीं है। साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे एंड कोशिश करिए इसे रेगुलर पढ़िए। अल्लाह ताला को जो चीज़ें आप रेगुलर करते हैं वो ज़्यादा पसंद है। ये आपकी वो ब्लिंकिंग है जो डेली देखी जाती है। कभी आप करते हैं, कभी आप नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप रोज़ ब्लिंक नहीं कर, रोज़ नहीं चमक रहे। कभी चमकते हैं, कभी नहीं चमकते, तो ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होंगे। रोज़ चमकेंगे तो ज़्यादा नोटिसेबल होंगे। तो डेली अगर कोई रूटीन इख्तियार की है नफली इबादत की, तो उसे रोज़ करने के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इन स्पिरिचुअल साइंसेस। ओवरऑल जो आपका रूलिंग प्लैनेट, जो आपका लकी प्लैनेट, जो आपकी जीनियस एबिलिटीज़ का प्लैनेट, जो आपके डिसीजन का प्लैनेट, जो आपके रोमांस का प्लैनेट है, वो इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई छोटी छोटी रेट्रोग्रेशंस हैं तो आपको प्रॉब्लम आएंगी नहीं। जैसे आपका मार्स रेट्रोग्रेड है, 6 एंगल में है, दैट इज़ क्रिएटिंग लिटिल हेल्थ ट्रबल्स एंड किसी हद तक वो आपके लिए थोड़ी हेजिटेशन इन योर मूड पैदा करेगा। क्या कह सकते हैं, मूड स्विंग्स। लेकिन जुपिटर अच्छा हो, सैटर्न अच्छा हो, मरकरी अच्छा हो, सन अच्छा हो, तो मुझे लगता है कि मार्स की कोई हैसियत नहीं है। और वैसे भी 6 चीज़ें अगर अच्छी हों, जो कि आपकी टोटल टाइम बिहेवियर का 90% है, अगर उसमें से 10% आपको वीकनेस भी है तो 90% से आपको खुश रहना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। फिर भी कोई कमी रहे तो रेमेडी तो मैंने लिखवा ही दी, आप उसे फॉलो करिए, तो मार्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। नॉट ओनली कि मार्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बल्कि मरकरी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड होने वाला है, वो भी रिपेयर हो जाएगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी वो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूँगा। एंड फिर मार्स जो है वो 10 जनवरी तक रेट्रोग्रेड है। ऑलमोस्ट ऑल मरकरी भी और मार्स भी दोनों ही 10 जनवरी को ठीक हो जाएंगे। 10 जनवरी के करीब करीब, इट इज़ नॉट एक्यूरेट डेट्स बट 10 जनवरी के करीब करीब ठीक हो जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉर्नियंस। होपफुली आपको ये वाली वीडियो अगले 6 दिनों के डिसीजन लेने में काफ़ी मदद देगी। अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा पहुंचे तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।